सज्जनों, आइए आज आपके साथ शेयर करते हैं कि सोमवार के व्रत के प्रभाव की महिमा। सोमवार व्रत के प्रभाव से सीमंतिनी को पुनः परम सौभाग्य की प्राप्ति हुई। ये स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण में कहा गया है, सूत जी कहते हैं कि जो नित्य आनंदमय, शांत, निर्विकल्प, निरामय, अनादि, अनंत शिव तत्व को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जो धीर पुरुष काम भोगों से विरक्त हो भगवान शंकर में हेतु रहित पराभक्त करते हैं, उनको मोक्ष हो जाता है। वे संसार बंधन में नहीं पड़ते। जो मायामय संसार में चिरकाल तक सुखपूर्वक विहार करके देहावसान होने पर मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए ये धर्म बताया गया है कि संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष का हेतु है, साधन है। यदि प्रदोष आदि के गुणों से युक्त सोमवार के दिन, मतलब सोम प्रदोष हो जैसे, यह पूजा की जाए तो उसका विशेष महत्व है। जो केवल सोमवार को भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनके लिए इहलोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, कोई भी चीज असंभव नहीं। सोमवार को उपवास करके पवित्र हो इंद्रियों को बस में रखते हुए वैदिक तथा लौकिक मंत्रों से विधिपूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागिनी स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित वर पाता है या फल पाता है। इस विषय में इस विषय में कथा कहूँगा। कथा है जिसको सुनकर मनुष्य मोक्ष पाते हैं और उनके मन में भगवान शिव की भक्ति पैदा होती है। आर्यावर्त में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे पूर्व काल में। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमारगामी पुरुषों को दंड देकर राह पर लाने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और विष्णु में उनकी बड़ी भक्त थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या प्राप्त की। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने के वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार भावी क्या फल होगा, भविष्य क्या होगा, वो पूछा। उन ब्राह्मणों में से एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा कि आपकी कन्या, उसका सीमंतिनी नाम था, सीमंतिनी नाम से प्रसिद्ध होगी। ये भगवती उमा की भांति मंगलमयी, दमयंती की भांति परम सुंदरी, सरस्वती के समान सब कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी की भांति अत्यंत सद्गुणों से सुशोभित होगी। यह 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। फिर दूसरे ब्राह्मण से पूछा गया तो उसने कहा, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह वज्राघात के समान दारुण वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक चिंता में पड़ गए। तदनंतर सब ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है ऐसा समझकर चिंता छोड़ दी। सीमंतिनी धीरे धीरे सियानी हो गई। अपनी सखी के मुख से भाभी वैदव की बात सुनकर उसे बड़ा खेद हुआ। उसने चिंतामग्न होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्रेयी से पूछा, माताजी, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्रेयी ने कहा, सुंदरी, तू शिव सहित पार्वती जी की शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित्त हो स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव और पार्वती का पूजन कर। इससे बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तू उससे मुक्त हो जाएगी। घोर से घोर एवं भयंकर महाक्लेश में पड़कर भी शिव पूजा न छोड़ना, उसके प्रभाव से महान भय से पार हो जाओगी। इस प्रकार मैत्रेयी ने सीमांतनी से कहा। इस प्रकार सीमांतनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेयी आश्रम को चली गई। राजकुमारी ने उनके कथनानुसार भगवान शिव का पूजन प्रारंभ किया। निषद देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र हुआ था। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद हुए
नृपश्रेष्ठ चंद्रवर्मा ने राजकुमार चंद्रांगद को बुलाकर गुर्जरों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सीमंतनी का विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। विवाह के पश्चात चंद्रांगद कुछ काल तक ससुराल में ही रहे। एक दिन राजकुमार जमुना के पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हो गए। भाग्यवश नाव जमुना के भंवर में मल्लाहों सहित डूब गई। जमुना के दोनों तटों पर बड़ा भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले समस्त सैनिकों के विलाप से सारा आकाश गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गए, कुछ ग्राहों के पेट में चले गए तथा राजकुमार आदि कुछ लोग इस महाजल जो था, भंवर जो था, अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े व्याकुल हुए और जमुना के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। सीमंतनी ने भी यह समाचार सुना तो अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन भी अपनी पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों सहित बहुत दुखी हुए, सुध-बुध होकर गिर पड़े। तदनंतर बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे नगर में आए। उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का और देह कृत्य वहां आए हुए उनके बंद बांधुओं सहित करवा दिया। पतिव्रता सीमंतनी ने चिता में बैठकर पतिलोक में जाने का विचार किया, किंतु उसके पिता ने स्नेहवश रोक दिया, तो वह विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। मुनिपत्नी मैत्रेयी ने जिस शुभ संवाददाता का उपदेश दिया था उसे सदाचार परायणा सीमंतनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष की आयु में अत्यंत दारुण दुख पाकर वह भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करने लगी। शिव की आराधना करते करते 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक से उन्मत्त हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उनके भाइयों ने सारा राज्य जो है छीन लिया और उन्हें पत्नी सहित कारागार में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद जमुना के जल में डूबने पर नीचे नीचे गहराई में उतरने लगी। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नागबंधुओं को जल क्रीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वे भी विस्मित हुई और उन्हें पाताल लोक में ले चली गई। वहां चंद्रांगद ने तक्षक नाम के परम अद्भुत रमणीय नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल देखा, जो बड़े बड़े रत्नों की प्रकाशमान किरणों से उद्दीप्त हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देख परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तक्षक के तेज से उनके नेत्र चौंधिया गए। नागराज ने भी मनोरम राजकुमार को देखकर उन नागिनों से पूछा, यह कौन है, कहाँ से आया है? उन्होंने उत्तर दिया, हमने इसे जमुना जल में देखा है और इसके कुल तथा नाम का परिचय होने के कारण आपके पास ले आई हैं। तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा, तुम किसके पुत्र हो, कौन हो, कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ पर तुम्हारा कैसे आगमन हुआ? राजपुत्र ने कहा, भूमंडल में निषद नाम से प्रसिद्ध एक देश है, उसके स्वामी राजा नल माँ यशस्वी हो गए हैं, ये पुण्य लोक माने जाते हैं। उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ। मेरा नाम चंद्रांगद है। मैं अभी नूतन विवाह करके ससुराल में ही टिका था और जमुना जी के जल में विहार करता हुआ देव की प्रेरणा से डूब गया। ये नागपत्नियां मुझे आपके पास ले आई हैं। जन्मांतर के उपार्जित पुण्यों के प्रभाव से यहाँ मैंने आपके चरणार बिंदु का दर्शन किया है। आज मैं धन्य हूँ। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा, मुझसे वार्तालाप किया। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारतापूर्ण वचन सुनकर तक्षक ने कहा, राजकुमार तुम भय न करो, धैर्य रखो, बताओ तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो? तो राजकुमार बोला, मैं देवों के देव महादेव की पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता हैं, कारण के भी कारण हैं, तेजों में सर्वोत्कृष्ट तेज हैं। वे भगवान से मेरी परम गति हैं, जो अत्यंत निकट होकर भी पाप से दूषित चित्त वाले पुरुषों के लिए बहुत दूर हैं, तथा जिनके तेज की कोई सीमा नहीं है, जो अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश में भी स्थित हैं। वे विश्वात्मा भगवान सदा से हम सबके लिए परम पूजनीय हैं, जो संपूर्ण भूतों के साक्षी, सबकी आत्मा में स्थित रहने वाले परमेश्वर तथा निरंजन हैं। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, मैं उन भगवान शिव की पूजा करता हूँ। ज्ञानी पुरुष जिन्हें एक आदि और पुराण पुरुष कहते हैं, गुणों के भेद जिनमें भिन्नता की प्रतीत होती है, जिन्हें कोई तो क्षेत्रज्ञ
कोई तुरीय और कोई कूटस्थ कहते हैं, वे भगवान से मेरे परम आश्रय हैं। आत्मज्ञानी पुरुषों के भी मन और वाणी की गतियां जिनका स्पर्श नहीं कर पाती, वे ही भगवान से मेरे परम पूज्य हैं। जिनका प्रसाद पाकर सात पुरुष अत्यंत उज्जवल इंद्र पद की भी अभिलाषा नहीं रखते, कर्मों की अर्गला और कालचक्र को लांघकर निर्भय होकर विचरते हैं, वे भगवान से मेरी गत हैं। जिनका संपूर्ण रूप श्रुतियों के लिए भी ढूंढने योग्य है, उन्हीं भगवान शिव के उद्देश्य से मैं सदैव पूजा करता हूँ। देव नदी गंगा जिनके मस्तक पर स्थान पाकर सुशोभित होती है, भगवती जगदम्बिका उनके अर्धांग में निवास करती हैं, और तक्षक और बासुकी दोनों नागराज जिनके कानों के कुंडल हैं, वे चंद्रशेखर भगवान शिव मेरे परम आश्रय हैं। जिनके चरण कमल वेदों के शीर्ष स्थानीय उपनिषदों में गौरवान्वित होते हैं, वेदांत की श्रुति भी जिनके चरणारविंदों का गुणगान करती है, जिनका दिव्य स्वरूप सदा योगियों के हृदय में प्रकाशित होता है, जिनकी सगुण मूर्ति संपूर्ण तत्वों का प्रकाश करने वाली है, गुणमयी श्रेष्ठ पर विजय पाने वाले वे भगवान शंकर मेरे द्वारा पूजित होते हैं। राजकुमार की यह बात सुनकर तक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नूतन भक्तिभाव का उदय हो आया और उनसे इस प्रकार बोले, राजेंद्र नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परात्पर शिव तत्व को जानते हो। देखो, ये रत्नमय लोक है, ये मनोहर नेत्रों वाली युतियाँ हैं, ये मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष हैं, ये अमृत रूपी जल से भरी हुई बावलियाँ हैं। यहाँ मृत्यु का दारुण भय नहीं है, बुढ़ापा और रोग, यहाँ किसी को पीड़ा नहीं होती है। इस नागलोक में नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, नागराज, मैंने समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली है, शिव पूजा परायण है। मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक से घिर गए होंगे, अतः मुझे किसी प्रकार भी यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपा करके मुझे उसी मनुष्य लोक में पहुँचा दें। मैं यहाँ के सुखों का उपभोग नहीं कर सकता हूँ। नागराज तक्षक ने कहा, राजकुमार, तुम जब जब मेरी याद करोगे तब तब तुम्हारे सामने मैं प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अश्व भेंट किया, जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। इच्छाधारी अश्व था, जहाँ चाहो वहाँ ले जाओ। अनेक प्रकार के द्वीपों, समुद्रों और लोकों में उसकी अप्रतिहत गति थी, वह तेज चलता था। इसके सिवा उन्हें रत्नमय आभूषण, दिव्य वस्त्र और दिव्य अलंकार भेंट किए। इसके बाद उसने सारी उनकी सहायता की और तक्षक से ने कहा, जाओ कहकर उसको विदा किया। चंद्रांगद उस घोड़े पर सवार होकर निकले। थोड़ी देर में जमुना के जल से बाहर आकर उसे दिव्य अश्व पर चढ़े हुए ही नदी के रमणीय तट पर घूमने लगे। इसी समय पतिव्रता सीमंतनी अपनी सखियों से घिरी हुई यहाँ स्नान करने के लिए आई। उसने जमुना के तट पर मनुष्य रूपी धारी नागकुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्रांगद को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाली उन राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रांगद ने मन ही मन में विचार किया, जान पड़ता है इसे मैंने पहले कभी देखा है। तत्पश्चात वे घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आ बैठे। उस सुंदरी को बुलाकर समीप बैठाकर पूछा, तुम कौन हो, किसकी स्त्री और किसकी कन्या हो? श्रीमंतनी लज्जावश स्वयं कुछ बोल न सकी। तब उसकी सखी ने सब बातें बताईं। इसका नाम सीमंतनी है। ये निषदराज इंद्रसेन की पुत्रवधू, युवराज चंद्रांगद की रानी और महाराजा चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसका पति इस महाजल में डूब गया है। इससे वैधव्य का दुख प्राप्त करके यह बाला शोक से सूखती जा रही है। अत्यंत प्रबल शोक में ही इसने 3 वर्ष व्यतीत कर दिए हैं। आज सोमवार है, इसलिए यहाँ जमुना जी में स्नान करने के लिए आई है। इसके ससुर का राज्य भी शत्रु ने छीन लिया है, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ कैद में पड़े हुए हैं। यह सब होने पर भी यह निर्मल अंतःकरण वाली सदाचार परायणा राजकुमारी प्रति सोमवार को अत्यंत भक्तिभाव से के साथ पार्वती सहित महादेव जी की पूजा करती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली श्रीमंतनी ने अपनी सखी के मुख से सब बातें कहलवाकर स्वयं भी राजकुमार से पूछा, आप कौन हैं? आपके पार्श्ववर्ती ये दोनों पुरुष कौन हैं? आपने मेरे वृतांत को एक स्नेह की बात क्यों पूछा है? हे माँ बाबू, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पहले मैंने भी आपको कहीं देखा है। आप मुझे सृजन की भांति प्रतीत हो रहे हैं। इतना कहकर राजकुमारी श्रीमंतनी नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी और बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और मूर्छित होकर
पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रांगद भी शोक से व्याकुल हो पड़ा। 2 घड़ी तक चुपचाप बैठा रहा। तदनंतर श्रीमंतनी उठकर राजकुमार की ओर बार बार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग चिन्हों, स्वर आदि लक्षणों, अवस्था के प्रमाण तथा रूप रंग आदि की परीक्षा करके यह निश्चय किया कि ये अवश्य ही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हो रहा है। परंतु क्या मुझे अभागिनी को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? यह स्वप्न है, यह भ्रम है, अथवा मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जो मुझसे यह कहा था कि तुम भारी से भारी विपत्तियों में भी पड़ने पर भी इस व्रत का पालन करती रहो, उसी का यह फल है। यह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने 10,000 वर्षों तक सौभाग्य बतलाया था। उन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य सत्य होगा, यह ईश्वर के बिना कौन जान सकता है। इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शकुन दिखाई देते हैं। पार्वती देवी के प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर वेदधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है। इस प्रकार भांत भांत से विचार करके उसका संदेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। उसमें राजकुमार ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारे पति के शोक संतप्त माता पिता से समाचार बतलाने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। यूँ कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुए और अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में जा पहुँचे। यहाँ नगरोद्यान के समीप स्थित होकर उन्होंने नागराज के पुत्र को राज सिंहासन पर अधिकार जमाए बैठे हुए बंधुओं के समीप भेजा। नागकुमार ने शीघ्र जाकर उन सबसे कहा, तुम सब लोग महाराजा इंद्रसेन को अविलंब कारागार से मुक्त करो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रांगद पाताल लोक से लौटकर यहाँ आए हैं। तुम आनाकानी न करो, नहीं तो चंद्रांगद के बाण तुम्हारे प्राण हर लेंगे। वे जमुना जी के जल में डूबकर नागराज तक्षक के घर जा पहुंचे थे। वहां से उनकी सहायता पाकर पुनः इस लोक में लौट आए। नागकुमार की कही हुई ये सारी बातें सुनकर शत्रुओं ने भी बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और महाराजा इंद्रसेन को उनके खोए हुए पुत्र के पुनः लौट आने का समाचार बताकर उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके भी वे लोग भयभीत बने रहे। मेरा पुत्र आ रहा है, मेरा पुत्र आ रहा है, यह सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए। यही दशा महारानी की भी हुई। तदनंतर सब नागरिक, वृद्ध, मंत्री, पुरोहित आगे जाकर चंद्रांगद से मिले, उन्हें हृदय से लगाकर महाराज के समीप ले आए। अपने भवन में प्रवेश करते अश्रु वर्षा करते हुए राजकुमार ने माता पिता के चरणों को प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए पुत्र को उठाकर राजा ने अश्रुसिक्त हृदय से लगा लिया। फिर क्रमशः सब माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले राजकुमार प्रवासियों से मिले और उन्होंने सबको यथा योग्य सम्मान दिया। पुनः सबके साथ राजसभा में बैठकर अपना सब वृतांत पिता से निवेदन किया और नागराज तक्षक से मित्रता होने की भी बात बतलाई। राजकुमार का चरित्र देख और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विह्वल हो गए। उन्होंने अपने मन में यही माना कि मेरी पुत्रवधू ने भगवान महेश्वर की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य का अर्जन किया है। निषद राज ने यह मंगलमयी वार्ता दूतों के द्वारा महाराजा चित्रवर्मा को भी कहला दी। यह अमृतमयी वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से विह्वल हो गए और बड़े वेग से उठकर उन्होंने संदेश वाहकों को उपहार में बहुत सारा धन दिया। फिर अपनी पुत्री को बुलाकर उन्होंने उससे वैधव्य के चिन्हों का परित्याग करवाया और उसे नाना प्रकार के आभूषण से विभूषित कर दिया। तत्पश्चात समूचे राष्ट्र के गांव और नगर आदि में भारी बड़ा उत्सव हुआ। सब लोगों ने राजकुमारी सीमंतनी के सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद को बुलाकर सीमंतनी को उनके साथ विदा कर दिया। चंद्रांगद ने तक्षक के घर से लाए हुए रत्न आदि आभूषणों के द्वारा, जो मानव मात्र के लिए अत्यंत दुर्लभ है, अपनी पत्नी को अलंकृत कर दिया। तपे हुए स्वर्ण के समान सुशोभित 40 कोष तक जाने वाली सुगंध से युक्त दिव्य अंगराग से श्रीमंतनी की बड़ी शोभा हो रही थी। कमल के केसर के समान रंग वाले कल्प वृक्ष के पुष्पों से बनी हुई और कभी न कुमलाने वाली माला भी सती सीमंतनी की शोभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को साथ लेकर ससुर की आज्ञा से चंद्रांगद अपनी नगरी में पुनः आ गए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति प्राप्त की। राजा चंद्रांगद ने अपनी धर्मपत्नी सीमंतनी के साथ 10,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों एक कन्या को जन्म दिया। सीमंतनी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार के व्रत के प्रभाव से
अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। ये सोमवार व्रत के प्रभाव की महिमा है और सोमवार का व्रत कितना कल्याणकारी है, ये आपने इस कथा के माध्यम से जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुनः शिव को नमन करते हुए आप लोगों को धन्यवाद। ये हमारा अगर आपको वीडियो ऑडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कंद पुराण की कथा को श्रवण कर सुनकर लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।